जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस देख रहे हैं, यानी कि संविधान को पढ़ेंगे। और इसके तहत पहले मैंने सोचा था कि इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए पूरा, है ना। तो इसमें लिखा हुआ भी है एक ही वीडियो में पूरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है इन सबको, यानी कि हम लोग 465 के प्लस में तो देखने नहीं जाएंगे, है ना। तो उतना ज़्यादा रोल भी नहीं होता इनका। तो जो भी महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम के पॉइंटर व्यू से लगते हैं कि इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे भी आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको जानने चाहिए, है ना। तो बाकी जो भूमिका इत्यादि है इन सब पे बात नहीं करेंगे हम लोग, और डायरेक्ट बात करेंगे अनुच्छेद और विषय पे। उस पर कभी हम लोग अलग बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। जब चूंकि पार्ट 1 इसमें लिखा ही है हम लोगों ने, तो एक पार्ट में यह आएगा और फिर एक और पार्ट मिल जाएगा, 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, इससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी है आपके सोशल अकाउंट्स। और ठीक है, प्यारा सा लाइक कर दीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग नंबर 1, संघ का जो इधर देखिए अनुच्छेद हम लोग देखेंगे, और ये संघ का नाम और साथ साथ इसके जो राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। तो संघ का क्या नाम होगा, और संघ का नाम अर्थात भारत, है ना। भारत, हिंदुस्तान नहीं है, भारत, ठीक है। तो ये क्या है, ये और उसके साथ साथ जो राज्य क्षेत्र भारत के अंतर्गत आते हैं उसके बारे में ये बताता है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अभी रिसेंटली इसका 360 को रिमूव करने का काम इसी के तहत किया गया, और भी बहुत सारी शक्तियों का प्रयोग किया गया है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंतर्गत, ठीक है। जिसमें 368 तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता ही रहता है। अब मैं कह रहा हूँ 368 मतलब क्या, ये जो है भाग 20 में आपका क्या है, 368 जो है अनुच्छेद, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अनुमति देता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग पास टोटल इस समय 22 भाग हैं, है ना, 22 भाग हैं। और अनुसूचियों की संख्या कितनी है, पहले 8 थी, अब 12 हो चुकी हैं, है ना। तो ये याद रखेंगे। और 22 क्या, पहले 25 इसमें हुआ करती थी, फिर 24, है ना। तो इसी हिसाब से है। तो इसमें इतना ज़्यादा रोल नहीं है, कभी बात हम लोग कर सकते हैं इसके बारे में, पूरा सिनेरियो। फिलहाल हम लोगों का टारगेट जो है सारे आर्टिकल्स देखना। तो नंबर 13 यानी कि अनुच्छेद 13 के तहत क्या होता है, मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मूल अधिकार जो है ये शुरू होता है, देखिए इसमें जो है आपका 14 से 18 के बीच में हम बात करते हैं समता का अधिकार। लेकिन उससे पहले क्या है, मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां इसमें दी जाती हैं आर्टिकल 13 के तहत, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका शुरू होता है आर्टिकल 14 यानी कि समता का। तो विधि के समक्ष सबका समान अधिकार होगा, ये होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने इंक्लूड किया हुआ है आर्टिकल 15, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि अभी मूवी भी आई थी। तो राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर के भेदभाव नहीं करेगा, ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 15 में, ठीक है। और ये हम मौलिक अधिकार देख रहे हैं, है ना, जो 12 से 35 के बीच में होते हैं, ठीक है। भाग 3 में, ये भाग 3 की बात चल रही है, यहां से शुरू हो गया है। तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आर्टिकल 16। तो इसके तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान है इसमें, ठीक है। तो
ये याद रखेंगे, अवसर का समता दिया जाता है आर्टिकल 16 में। आगे 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है ना। पहले ऐसा होता था कि भाई इस नल से तुम नहीं भर सकते, इस कुएं पे तुम नहीं आ सकते, इस तालाब पे, पोखर पे, सरोवर पे या इस जगह पे नहीं बैठ सकते, है ना, तो क्योंकि तुम निम्न श्रेणी से आते हो, ऐसी वाली चीजें हुआ करती थी। और इसको देखिए हम लोग पूरा एक साथ कंप्लीट देख रहे हैं, तो आप इसको 1 से 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। हेडफोन लगा के सिर्फ ऑडियो भी सुन सकते हैं, तो इसको धीरे धीरे आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जाएंगी, तो आपको वहाँ पे आराम से आप क्लिक कर पाएंगे। जब भी आपको मिलेगा तो आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि ये हमें यही आंसर टिक करना है, ठीक है। तो 17 क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है ना, बोलने इत्यादि का अधिकार दिया गया है। तो ये याद रखेंगे, अगर आप ये स्वतंत्रता के अधिकार में शुरू हो गया है, स्वतंत्रता का अधिकार चूंकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी ये 5-6 ग्रुप में बटा हुआ है, तो यहाँ पे अब स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर के 22 तक है, तो यहाँ 19 से शुरू हो गया बोलने इत्यादि का अधिकार। अगर आप 18 भी सोच रहे होंगे, 18 के बारे में बात नहीं किया गया, इतना ज़्यादा देखिए सारे के सारे देखने लगेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और यदि आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा, चूँकि देखिए इसमें टाइम और मेहनत तो लगता है, तो मैं कोशिश करूँगा सारे संशोधनों के साथ 465 प्लस जितने भी आपके आर्टिकल्स हो चुके हैं सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यदि आप कहेंगे तो अकॉर्डिंग टू कमेंट बॉक्स देखेंगे, फिर कमेंट बॉक्स में जितने कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से बात कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल ये जो है, कहाँ थे हम लोग, हाँ, ये बोलने का अधिकार हमें प्राप्त है कुछ विषयों में। अगर 18 की बात कर लें, हाँ 18 के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, यदि आप इसकी बात कर लें तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन यह है महत्वपूर्ण आमतौर पे, ठीक है। इसको भी आप महत्वपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सेना होते हैं या विद्या से संबंधित जो सम्मान होते हैं, है ना, और उसके सिवाय सभी जो है उपाधियों का अंत, ये इसे हम डायरेक्ट कहेंगे उपाधियों का अंत कर दिया गया आर्टिकल 18 के तहत, ठीक है। तो इसमें जो सेना या जो शिक्षा से संबंधित सम्मान थे वो तो रहेंगे, बाकी उपाधियां अंत कर दी गई थी, ठीक है। तो ये 18 के अनुच्छेद 18 के तहत, तो राजा रजवाड़े जो है ये भी इसमें बेचारे हाथ मलते रह गए। आगे बात करते हैं हम लोग, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। तो ये चीजें जब कुछ आपातकाल वगैरह लगा होता है तब भी ये काम करता है, ठीक है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करने का अधिकार सबको प्राप्त है, ये राज्य का दायित्व है। राज्य इज इक्वल टू राज्य बराबर हम कहें तो गवर्नमेंट या सरकारें, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं जो भी सरकारें हैं, चाहे वो स्थानीय हो या राज्य से संबंधित हो या केंद्र से, ठीक है। तो राज्य मतलब यहाँ पे प्रशासन कह लीजिए, प्रशासन से संबंधित सारे लोग, चाहे वो चपरासी हो या आईएएस अधिकारी या चाहे आपके राष्ट्रपति से लेकर के सभी। तो ये 21 में इसकी बात हम लोग करेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये चीजें धीरे धीरे अब देखिए 21, तो ये 21 क के तहत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यानी हम लोग ये पहले था नहीं, जब क वो दिखने लगे तो समझ लीजिए कि संशोधन ही तो है, नहीं तो 21 के बाद 22 आना चाहिए, 22 के बाद 23, है ना। लेकिन यहाँ पे बीच बीच में आप देखेंगे क्या हो जा रहा है, क वगैरह आने लगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे संशोधन हुआ है। तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और इसके तहत क्या किया गया, जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको जो है प्राथमिक शिक्षा देने का इसमें प्रावधान किया गया है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो संविधान संशोधन भी याद रख लेंगे। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की और धर्म अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी अंतःकरण या कोई भी धर्म आप मान सकते हैं या किसी आचरण को आप उस पर आप काम कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई भी राज्य आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब राज्य मतलब कहूं तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि प्रशासन, ठीक है, चाहे वो हवलदार ही क्यों ना हो, हवलदार से लेके आगे तक, ठीक है। तो ये क्लियर है।
हाँ, लेकिन जो सरकारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे शिक्षण संस्थान, वहाँ पे आप प्रचार, धर्म प्रचार वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। निजी संस्थाओं में कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 30, ये 30 है अनुच्छेद। तो इसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया। जो अल्पसंख्यक थे उनको इसका अधिकार दिया गया। शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, प्रशासन उसमें कर सकते हैं उसके अंतर्गत, तो इनको अधिकार दिया गया 30 के तहत। फिर 31 ग आ गया। 31 ग की बात करें तो कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए विधियों की व्यावृत्ति की गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे कुछ टर्म्स हैं, आपको ध्यान रखने होंगे। तो अच्छा, इसकी बात कर लूँ तो ये 1971 में इसका संशोधन हुआ था, 25वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये याद रखेंगे ऐसे। और अभी हम लोग जो अब कहेंगे ये कैसे भाई, वो 21 वाला किसी को ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि 21 जो का था वो पहले है तो उसका संविधान संशोधन बाद में। भाई जब हमें ज़रूरत महसूस होगी हम कहेंगे तो अनुच्छेद 1 में संशोधन कर लें, 2 में कर लें, है ना। तो अभी इतने हुए, उसके बाद में हम लोग यहाँ कर, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी ये संशोधन हो सकता है। देखिए ये 1971 में हुआ 25वां संविधान संशोधन, है ना। तो ये 31 ग जोड़ा गया। और ये 21 क में कब किया गया था, ये 86वां संविधान संशोधन था 2002 में। तो इसमें ऐसा कोई भी डाउट बिल्कुल ना रखें आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, 32 संविधान संशोधन, आर्टिकल 32 यानी कि 32, इसमें मौलिक अधिकारों के प्रवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार, यानी कि इसमें रिट जारी किया जा सकता है, तो इसके लिए इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यानी कि इसमें सरकार को थोड़ी सी अथॉरिटी हम कहें तो मिल जाती है ना। आगे 38, अनुच्छेद 38 के तहत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की, ठीक है। क्या करेगा, और लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का काम करेगा 38 के तहत राज्य। आगे है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। ये याद रखिएगा, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में किया गया है, ठीक है। आगे ये तो सबको पता ही होता है, आमतौर पे ठीक ठाक क्वेश्चन है। 44 यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, और ये सिर्फ एकमात्र भारत के गोवा राज्य में अप्लाई किया गया है ना। पुर्तगालियों से बाद में छूटा था आमतौर पे, तो वो वहाँ ऐसा कुछ पहले अंग्रेज़ों, चूँकि अंग्रेज़ ही अंग्रेज़ क्या, वो पुर्तगाली थे ना, तो उनके यहाँ ये चीज़ें अप्लाई कर दी गई थी। तो उसके तहत भारत भी, जब गोवा था वो भी उसका अंग था, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पे लागू हो चुका था। तो बहुत सारी चीज़ होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आरक्षण वगैरह ही खत्म हो, और भी बहुत सारे आरक्षण होते हैं, जैसे शादी विवाह के मामले में, है ना, ये भी सब इसके तहत आते हैं। तो शायद इसमें भी जल्दी ही तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे तैसे काम तो खतरनाक तरीके से हो ही रहे हैं। तो ये भी, ये कहिए तो एक टारगेट में ही है, और ठीक भी रहेगा आमतौर पे, है ना। जो जिस लायक है उसको उतना मिले तो बेहतर है, क्या बुराई है भाई। तो ये गोवा में ही है सिर्फ। 45, अनुच्छेद 45, ये 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। देखिए 6 वर्ष से कम के लिए कहा गया था, लेकिन 6 से 14 वर्ष बाद में 21 क के तहत जोड़ दिया गया। और 21 क क्या था, आप लोग ये क्या था, 21 क के तहत यानी कि बच्चों की शिक्षा के लिए उपबंध किया गया था। तो हम कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा अधिकार, ठीक है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो ये चीज़ याद रखेंगे इसके तहत। और 45 में 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य देखेगा 45 में। 46 में बात करें तो 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों में व अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अब अर्थ संबंधी होता है ना, जैसे एक समय की बात है, जब हम लोग 12th में थे तब ऐसे फीस जमा होता ना गवर्नमेंट एड कॉलेज में, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, तो ऐसा हुआ मेरा जमा हुआ 420 रुपये, है ना, 6 महीने पे बाद में जमा होता है। और मेरा मित्र था वो 80 में आता था, उसका जमा हुआ 20 रुपये। ध्यान से समझिएगा,
तो मेरा 420 उसका 20 रुपये। अब यहाँ पे जो है वो SC में आता था, है ना, तो उसका प्रावधान, उसके 20 रुपये जो जमा हुए ना, वो अधिकार जो है आर्टिकल 46 देता है, या अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करने के लिए कहा जाता है। तो ये समय था, है ना, 2013, हाँ यही टाइम था, उस समय ये चीज़ें थी। तो ये चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 46 आप याद रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया गया। भाई कार्यपालिका अलग है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का मतलब समझते हैं, न्यायिक जैसे सुप्रीम कोर्ट, जज, हाई कोर्ट, या जो जिला स्तर के जिला न्यायालय हैं वो सब अलग हो गए, वो कार्यपालिका नहीं देखेगी। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अलग कर दिया गया। ऐसा नहीं उसकी शक्तियाँ उसके तहत अक्षुण्ण होने लग, हाँ अक्षुण्ण रखी जाए, न्यायपालिका को बिल्कुल अलग रखा जाए। तो ये पृथक्करण 50 के तहत कर लिया गया। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा कौन? सरकार करेगी, यानी हम कहें तो राज्य। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य काम करती रहेगी, ठीक है। यानी कि विदेशी